Hello student, how are you? Today we are going to start class 12th, a new topic integration using trigonometry. तो स्टूडेंट आज हम इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ पढ़ेंगे। तो कुछ आइडेंटिटीज़ हमने जो है 11th क्लास में पढ़ी थी, उनको जान लेते हैं वो क्या थी। जैसे कि था कि साइन 2a का जो आइडेंटिटी होती थी 2 साइन a इंटू कॉस a होता है, ये थी। और इसी तरह से cos 2a की आइडेंटिटी 3 हुआ करती थी। एक है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, दूसरी फॉर्म थी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और थर्ड फॉर्म थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। ये 1 ये 2, वही 3 थी tan 2a की 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और चौथी थी साइन 3a की 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। पांचवी थी cos 3a की 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये होता है। अगर ये तो जैसे साइन 2a है, अगर साइन a आ जाए तो यहाँ पर a/2 हो जाएगा, ऐसी cos 2a आ जाए तो a/2 हो जाएगा। यानी कि साइन अगर a है तो हो जाएगा 2 साइन a/2 इंटू कॉस a/2। ये भी थी, इसको थोड़ा सा याद रखना है। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, बस आइडेंटिटी बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को करेंगे। तो एक्सरसाइज हम 7.3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर ये मैंने तुम्हें यहाँ से एक बार देख लो, ये cos 2a है। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करा जाए तो साइन स्क्वायर वाला इधर ले जाऊँ तो 2 साइन स्क्वायर a इजिकल्स टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस a, और साइन स्क्वायर a इजिकल्स टू 1 माइनस कॉस a अपॉन 2 आ जाएगा। ये साइन स्क्वायर a की आइडेंटिटी। इसी तरह से इसको निकालो कॉस की, तो कॉस स्क्वायर a आ जाएगा, कॉस स्क्वायर a आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, सॉरी 2a था यहाँ पर, कॉस 2a 1 प्लस कॉस 2a अपॉन 2, ये कॉस स्क्वायर का आ जाएगा। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखना है, इनसे जो है बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो देखते हैं। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, और 2-3 आइडेंटिटी और बता देता हूँ। जैसे ये होती थी 2 साइन a इंटू कॉस b, तो ये होती है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b। एक होती है 2 cos a इंटू कॉस b इक्वल्स टू कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b। अब एक होती है 2 साइन a इंटू साइन b कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। ये आइडेंटिटी और होती हैं स्टूडेंट, तो ये आपको लर्न करना है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 ये स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx। ये है, देखो इसको a मान के चलो कि मान लिया ये a है, तो अभी cos वाली आइडेंटिटी लगाई थी ये वाली कि साइन स्क्वायर a जो होगा वो 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 होता है। ये मैंने अभी बताई थी, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2 होगा। ये यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर अगर लगाएं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर की 1 माइनस कॉस 2 इंटू a तो 2x प्लस 5 अपॉन में 2 और इंटू dx आ जाएगा। अब ये 2 से 2 मत काट देना, कभी काटते हैं ऐसा नहीं होता। अब ये तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 माइनस कॉस 4x 5 2 10 अपॉन 2 इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1/2 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन
कोस 4x प्लस 10 इंटू डी एक्स। देखो 1 का 1/2, 1 का जो हो गया x हो जाएगा -1/2। अब कोस का जो होता है, कोस का हो जाएगा साइन, तो साइन 4x प्लस 10। और ये जो कोफिशेंट होगा जो वेरिएबल का, जैसे x का कोफिशेंट 4 हो गया, ये से अपोन में लिख देंगे, तो ये अपोन और प्लस कोस 10 जोड़ दिया c। अब ये अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो इसको फिर t मान के करना पड़ेगा, जैसे आपने t मान के किया था, t मान के हम करते थे, तो t मान के करना पड़ेगा। अब ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 1/2 x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, ये दैट इज़ आंसर आ गया हमारा। तो ये स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमने कर लिया। हाँ तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कोस 4x dx। अब देखो स्टूडेंट, इसमें साइन ए 2 साइन इंटू कोस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें 2 के ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/2 लिख देता हूँ यहाँ, और 2 यहाँ लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यही बात आ जाएगी, साइन 3x इंटू कोस 4x dx आ गया। अब साइन इसका फॉर्मूला होता है साइन 2 साइन ए इंटू कोस ए का फॉर्मूला, 2 साइन इंटू कोस बी का, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। लगाओ 1/2 इंटीग्रेशन साइन ए प्लस बी 3x प्लस 4x माइनस प्लस साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x इंटू डी एक्स। 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस प्लस साइन माइनस x और डी एक्स। देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 1/2 एज इट इज़। इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, तो 1/2 साइन x का हो जाएगा माइनस कोस x, और ये जो 7 है ये अपोन में लिखेंगे, कॉन्स्टेंट अपोन में आ जाता है, माइनस साइन x का माइनस कोस x, तो प्लस कोस x और प्लस c, इसका आंसर ये c, ये आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर हो गया है, तो यही हम छोड़ देंगे, इसका आंसर यही छोड़ सकते हो, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आप कुछ खुद करोगे, अब 3 खुद करोगे, क्वेश्चन नंबर मैं 4 करा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। देखो साइन 3a का फॉर्मूला होता था साइन 3a का 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, तो क्यूब ए का निकालो, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर 4 साइन क्यूब ए इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a। अब ये अब 4 जो है अपोन में आ जाएगा, तो ये फॉर्मूला होता है साइन क्यूब का, तो यहाँ पे लगा दो साइन क्यूब, ये तो a का काम करेगा, तो 3 साइन a की वैल्यू रखोगे 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, साइन 3a हो गया 2x प्लस 1 अपोन में 4 और इंटू dx आ गया। अब इंटीग्रेशन डिवाइड कर दो और 4 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ये तो 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 इंटू dx। अब स्टूडेंट साइन का होता है कोस, तो 3/4 माइनस कोस 2x प्लस 1 और अपॉन ये जो कोफिशेंट है 2, ये अपॉन में आ जाएगा 2 माइनस 1/4 साइन का कोस यानी कि प्लस हो जाएगा कोस
6x+3 अपॉन ये 6 अपॉन में आ जाएगा इंटू 6 प्लस सी। अब 4 टू ज़ा 8 यानी कि -3/8 आ जाएगा। अब 1/24 ये 24 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको आपको खुद आगे अपना इसको कर लेना, ठीक है। आप इससे आगे खुद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन sin क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x और dx। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसे लिख सकता हूँ मैं कॉस क्यूब x। अब ये साइन है, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स डी एक्स लिख दिया। कोस क्यूब एक्स इसको लिख लो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स। अब कोस एक्स को टी मानो, इसका डिफरेंशिएट ये रखा। लेट कर लेते हैं कोस एक्स इज इक्वल्स टू टी। लो बोलो, और मैंने मैडम की तुम्हें भेज दी। कोस एक्स इक्वल्स टू टी, तो इस कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी और डी एक्स इज इक्वल्स टू -1 साइन एक्स और डी टी आ गया। तो यहाँ पर तो रख दोगे टी क्यूब इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू -1 साइन एक्स और डी टी हो गया। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन यहाँ माइनस लगा देते हैं, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 और डी टी हो जाएगा। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन टी की पावर 5 डी टी माइनस टी क्यूब डी टी और टी की पावर 5 का हो जाएगा टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। टी की वैल्यू रखो, टी की वैल्यू है कोस यानी कि 1/6 इंटू कोस एक्स की पावर 6 कोस की पावर 4x/4 प्लस सी। दैट इज़ आंसर आ गया। यही आंसर है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कंप्लीट करा दिया। और इसके बाद स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x dx। तो इसे आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। तो आइडेंटिटी के लिए इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 2 इंटू 2 साइन 2x इंटू साइन 3x साइन ए इंटू साइन इंटू साइन बी की आइडेंटिटी लगाओ। 2 साइन इंटू साइन बी की आइडेंटिटी होगी कॉस, यानी कि 1/2 लिख लेंगे इसको। इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो इसकी लगा देते हैं। ये होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी 2x माइनस 3x और माइनस कॉस ए प्लस बी 2x प्लस 3x इंटू डी एक्स। हाँ तो स्टूडेंट अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसे लिखो 1/2 साइन एक्स। तो ये बचेगा कोस माइनस एक्स माइनस कोस 5x dx। साइन एक्स की कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू कोस एक्स माइनस इसकी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ dx माइनस साइन एक्स इंटू कोस
5x dx। अब देखो फिर यहाँ पर एक बार 2 यहाँ ले लो और यहाँ लिख लो, यानी कि 1/2 और 2 की मैंने फिर मल्टीप्लाई कर दी, 2 sin इंटू कोस बी, 2 sin इंटू कोस बी की आइडेंटिटी फिर लगा दो तो 1/2 तो ये बाहर रहेगा, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin a इंटू कोस बी, 2 sin a तो कोस बी sin 2a होता है, sin 2x बन गया dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, हाँ तो अब ये जगह 2 sin a इंटू कोस बी, तो sin a प्लस बी sin a प्लस बी इंटू प्लस sin a माइनस बी इंटू डी एक्स। तो 1/2 sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और ये 2 जो है अपॉन में 2 आ गया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन इसका तो हो जाएगा साइन 5 और 6x, साइन 6x हो गया और प्लस साइन माइनस 4x आ गया इंटू डी एक्स आ गया। 1/2 माइनस 1/4 cos 2x माइनस 1/2 इसका जाएगा इंटीग्रेशन 6x साइन 6x dx और ये जाएगा माइनस 1/2 इंटीग्रेशन माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 4x और dx ये हो गया। तो 1/2 माइनस 1/4 cos x माइनस 1/2 साइन 6x का माइनस यानी प्लस cos 6x अपॉन 6 प्लस 2 यानी कि माइनस हो जाएगा cos साइन x का हो जाएगा cos 4x अपॉन 4 और प्लस c हो गया। अब चाहो तो इसकी 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 1/8 cos x प्लस 1/6 2 12 2 24 cos 6x माइनस 4 2 8 2 12 4 2 8 2 16 cos 4x प्लस c। स्टूडेंट ये इसका आंसर आ गया है। तो इस तरह स्टूडेंट हमें ये सब क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आगे के सम्स देखेंगे। आप इसको समझिए और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।